सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है केपी सिंह हिंदी क्लासेस में। मैं केपी सिंह आज आपके लिए लाया हूँ हिंदी विषय में काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत अलंकार। काव्य सौंदर्य के 3 तत्व रस, छंद, अलंकार। पिछले वीडियो में हम रस और छंद के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे काव्य सौंदर्य के तीसरे तत्व अलंकार के बारे में। अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आभूषण पहनने से स्त्री के सौंदर्य में 4 चांद लग जाते हैं, उसी प्रकार अलंकार के प्रयोग से काव्य का सौंदर्य बढ़ जाता है। काव्य अपने आप में सुंदर होता है, लेकिन जब उसमें अलंकारों का प्रयोग किया जाता है तो वो और सुंदर हो जाता है, उसकी सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। अलंकारों के प्रयोग से शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा अलंकार होते क्या हैं। अलंकार काव्य को और सुंदर बनाने वाले जो तत्व होते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। परिभाषा है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद। अलंकार के 2 भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। यानी कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार किसे कहते हैं? शब्द के आधार पर काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने वाले अलंकारों को शब्द अलंकार कहते हैं। और अर्थ अलंकार किसे कहते हैं? अर्थ के आधार पर काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने वाले अलंकारों को अर्थ अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार में शब्द के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है और अर्थ अलंकार में अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है। तो बच्चों, आपके सिलेबस में केवल इस वर्ष अर्थ अलंकार हैं और अर्थ अलंकार के भी 3 भेद हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। केवल आपके इस वर्ष के पाठ्यक्रम में ये 3 ही अलंकार हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, जो अर्थ अलंकार है। शब्द अलंकार कोई नहीं है, शब्द अलंकार आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो आज हम विस्तार से पढ़ेंगे उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा के बारे में। तो सबसे पहले उपमा अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ किसी साधारण धर्म या समान धर्म, गुण या क्रिया के आधार पर एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार शाब्दिक अर्थ है किसी से तुलना करना, किसी से समानता करना। लेकिन वो समानता किस पर? किसी व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से या किसी व्यक्ति की दूसरी वस्तु के साथ की जा सकती है, लेकिन दोनों में समान धर्म होना चाहिए, गुण होना चाहिए या क्रिया होनी चाहिए। तो परिभाषा हुई, जहाँ किसी समान धर्म, गुण या क्रिया के आधार पर एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना या समानता किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। बच्चों, उपमा अलंकार के भी 4 अंग होते हैं, ये समझने के लिए है। उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचक धर्म। उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जा रही है, उसको हम उपमेय कहेंगे। उपमान किसे कहते हैं? जिसके साथ तुलना की जाती है, उसको उपमान कहते हैं। समान धर्म, दोनों में कोई धर्म समान होना चाहिए, उनकी गुण समान होनी चाहिए या क्रिया समान होनी चाहिए, जो दोनों में एक चीज़ हो, कॉमन हो, समान हो। और वाचक शब्द होते हैं उस समानता को प्रकट करने वाले, से, सा, सी, इस तरह के, सम, ये सब। तो अब हम उपमा अलंकार का उदाहरण देख लेते हैं। उपमा अलंकार का उदाहरण है, हरि पद कोमल कमल से।
इसका अर्थ हुआ कि हरि, हरि मतलब ईश्वर, ईश्वर के पद, पद का अर्थ है यहाँ पर चरण, पैर, ईश्वर के चरण कोमल हैं कमल के जैसे, कमल के समान। तो यहाँ पर हरि के पैरों की तुलना की गई है, किसके साथ? कमल के साथ, इसीलिए इसमें कौन सा अलंकार हुआ? उपमा अलंकार। अब जो 4 अंग मैंने पीछे बताए थे उसको एक बार देख लीजिए। हरिपद, किसकी तुलना हो रही है इसमें? हरि के पैरों की। तो हरिपद क्या हुआ? उपमेय। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती है। फिर है उपमान, उपमान जिसके साथ तुलना की जाती है। हरि के पैरों की तुलना किसके साथ की गई? कमल के साथ। तो कमल क्या हुआ यहाँ पे? उपमान। और दोनों में समान धर्म क्या है? कमल कैसा है? कोमल है। हरि के पैर कैसे हैं? कोमल हैं। यानी कि दोनों में जो समान धर्म है वो एक जैसा होना चाहिए। तो कोमल जो है वो यहाँ पर क्या हुआ? समान धर्म, क्योंकि वो हरि के पैरों में भी है और कमल में भी है। और वाचक शब्द है यहाँ पर से, यानी कि समान या जैसा। हरिपद कोमल कमल से, हरि के पैर कमल के समान कोमल हैं। तो ये चारों अंग हैं, इन अंगों से पहचान सकते हैं आप। आपको अपनी कॉपी में ये सब नहीं लिखना है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। आपको तो केवल बस हेडिंग डालनी है, अलंकार, और आपकी जो 3 अलंकार हैं, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, उनकी परिभाषा और उनका उदाहरण, वो ही याद करना है। ये सब आपको समझाने के लिए है, ये सब कॉपी में नहीं लिखना। तो समझ में आ गया होगा आपको। ये उपमा अलंकार का उदाहरण हरिपद कोमल कमल से। अगला अलंकार देखते हैं, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप होता हो, अर्थात जहाँ उपमेय और उपमान में कोई भिन्नता प्रदर्शित ना की जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उपमा में तो तुलना की जा रही थी, उपमेय की तुलना उपमान से होती है, समानता बताई जाती है कि उसके जैसा है। लेकिन रूपक अलंकार में क्या होता है? उपमेय पर ही उपमान का भेद रहित, भेद रहित का मतलब है बिना किसी भेद के, आरोप यानी कि रूप रख दिया जाता है। जहाँ पे समानता या तुलना नहीं होती, मान लिया जाता है कि उसके जैसे ही, कमल के समान ही चरण है, रूप दे दिया जाता है। तो परिभाषा हुई, जहाँ उपमेय और उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। या इतना खोल के लिख सकते हैं, अर्थात जहाँ उपमेय और उपमान में कोई भिन्नता प्रदर्शित ना की जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। और उदाहरण देख लीजिए आप, उससे और अच्छे से समझ में आएगा। उदाहरण है रूपक अलंकार का, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। इसको समझ लीजिए, अंबर पनघट, यहाँ पर अंबर को पनघट का रूप दिया गया है, बिना किसी भेदभाव के अंबर को पनघट मान लिया गया है। डुबो रही तारा घट, घट का अर्थ होता है घड़ा, तारों को घड़े का रूप दिया गया है। और उषा नागरी, उषा कहते हैं सुबह को, प्रातःकाल को, प्रातःकाल, और नागरी का मतलब कोई युवती या सुंदरी, और डुबो रही है। तो इसका मतलब हुआ कि उषा रूपी सुंदरी तारे रूपी घड़ों को अंबर रूपी पनघट में डुबो रही है। उषा रूपी सुंदरी तारे रूपी घड़ों को आकाश रूपी पनघट में डुबो रही है। तो यहाँ बच्चों देखो, अंबर में किसका रूप हुआ? पनघट का। तारों में किसका रूप है? घड़े का। और उषा में किसका रूप है? सुंदरी का। तो यहाँ बिना किसी भेद के उषा को सुंदरी माना गया, तारों को घड़े माना गया, और आकाश को पनघट माना गया, पनघट का रूप दिया गया। तो जहाँ किसी भेद रहित आरोप, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। तीसरा देखते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। देखिए, पहले वाले में उपमा में तो समानता की जाती है, तुलना की जाती है। दूसरे वाले में उपमेय में ही उपमान का भेद रहित आरोप होता है।
बिना किसी भेदभाव के उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। और इसमें होती है संभावना उत्प्रेक्षा में, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, ना माना जाता है ना तुलना की जाती है, संभावना होती है कि ऐसा हो सकता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मनु, मानो, मनहु, जनु, जानो, जनहु आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मतलब इसका जो उदाहरण होगा उनमें इनमें से कोई ना कोई शब्द जरूर होगा, इनमें से किसी शब्द का प्रयोग अवश्य किया जाएगा। उदाहरण देखते हैं इसका। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ये देखिए ये आ गया शब्द मानो। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ये बच्चों खत्म हो गया आपका अलंकार। आपको केवल अपनी कॉपी में हेडिंग डालनी है, आज की डेट डाल के अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं वो परिभाषा लिखनी है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद लिख सकते हो आप, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, बस उनकी परिभाषा नहीं। उसके बाद अर्थ अलंकार जो आपके सिलेबस में 3 हैं वो लिखने हैं। उपमा अलंकार, उसकी परिभाषा केवल यहाँ तक लिखनी है, ये नहीं लिखना है, ये तो समझाने के लिए, केवल परिभाषा यहाँ तक है। ये लिख के इसका उदाहरण लिखेंगे, हरिपद, कोमल, कमल से, केवल इतना, ये सब नहीं लिखना। उसके बाद रूपक अलंकार, उसकी परिभाषा, फिर उसका ये उदाहरण, और फिर तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, उसकी ये परिभाषा, और फिर उसका ये उदाहरण। मिलते हैं अगले वीडियो में।